आज हम लोग समझेंगे संधि विच्छेद कैसे करते हैं और संधि का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। उसके बाद संधि के भेद देख लेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम संधि समझ लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, जोड़, मेल अथवा जोड़, ये हमारा संधि का शाब्दिक अर्थ हो गया। उसके बाद हम लोग संधि की परिभाषा देख लेते हैं। संधि की परिभाषा क्या होगी हमारी? संधि की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। क्या परिभाषा होगी हमारी? दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है। क्या? दो वर्णों के योग से, यानी कि दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ पे। जो दो वर्णों के योग यानी सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो परिवर्तन या विकार, या परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। देख लेते हैं कैसे कहते हैं। उदाहरण देख लेंगे हम लोग। राम प्लस अवतार। तो हमने क्या समझा था? जो दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होते हैं उसे संधि कहते हैं। यानी कि ऐसे दो वर्ण जिसके सहयोग से, यानी कि दो वर्ण हमारा, पहला हो गया हमारा म और दूसरा हो गया अ। तो ये दोनों के वर्ण के सहयोग से, यानी कि म में अ जुड़ा, अ प्लस ये वाला अ, ये दोनों के मेल से हमारा क्या परिवर्तन निकल के आया? आ। ये आ परिवर्तन निकल के आया तो हमारा क्या बनेगा? राम अवतार। हमारा ये परिवर्तन शब्द का निर्माण निकल के आया। क्या शब्द का निर्माण निकल के आया? राम अवतार। चलिए अब संधि के भेद देख लेते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो हमारे 3 भेद होते हैं। संधि के भेद कितने भेद होते हैं हमारे? 3 भेद होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये हमारे 3 भेद होते हैं। 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये हमारे 3 भेद हो गए। उसके बाद हमारे संधि का जो विलोम शब्द होता है, संधि का हमारा विलोम शब्द क्या हो गया? वो विग्रह हो गया। संधि का विलोम शब्द हमारा विग्रह हो गया। समास का विसर्ग होता है, वो व्यास होता है, समास का व्यास होता है। ये हमारा विग्रह हो गया। संधि का विलोम शब्द हमारा विग्रह हो गया, ये हमारा विलोम शब्द है। चलिए अब हम देख लेते हैं सबसे पहला स्वर संधि। स्वर संधि का हम लोग परिभाषा देख लेंगे। स्वर संधि की परिभाषा हमारी क्या हो गई? स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा हमारी देख लेते हैं एक बार। जब दो स्वरों के मेल होने से, यानी कि जब दो स्वरों का मेल होने से किसी शब्द के निर्माण में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। जब दो स्वरों के मेल होने से किसी शब्द का निर्माण, यानी कि के निर्माण या परिवर्तन में निर्माण में जो परिवर्तन होते हैं
उसे ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद स्वर संधि की चलिए देख ले हम लोग, उदाहरण देख लेते हैं स्वर संधि का। स्वर संधि का उदाहरण हमारा क्या ले लेंगे हम लोग, देवालय ले लेते हैं। देव प्लस आलय, तो हमने यहाँ क्या समझा था, हमारी परिभाषा थी, जब दो स्वरों के मेल होने से किसी शब्द के निर्माण में जो परिवर्तन होते हैं उसे ही स्वर संधि कहते हैं। तो जब दो स्वरों के मेल से, वह में हमारा स्वर क्या आया, अ, हमारा स्वर आया, यहाँ पे आ हुआ, तो ये दोनों के मेल से हमारा क्या बना, आ बना। तो इसका क्या परिवर्तन निकल के आया, देवालय, ये हमारा परिवर्तन निकल के आया। चलिए, और ये देवालय जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है, जो हम आगे स्वर संधि के भेद में देखेंगे। इसी के एक भेद का उदाहरण है हमारा देवालय, जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमारा क्या होगा, व्यंजन संधि, इसकी परिभाषा क्या है, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, तो चलिए लिख लेते हैं, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन, व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो परिवर्तन आता है, विकार या परिवर्तन आता है, उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए व्यंजन संधि का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे व्यंजन संधि का उदाहरण हमारा सत प्लस आचार ले लेते हैं। इसको हम समझेंगे कैसे, यदि किसी व्यंजन के, हमने क्या पढ़ा था, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन आता है, व्यंजन के आगे, तो हमारा व्यंजन क्या है, हमारा व्यंजन है त, तो त हमारा व्यंजन है, व्यंजन के आगे किसी स्वर या व्यंजन, तो हमारे यहाँ आया स, तो त में जो जुड़ा अ, ये देख लेते हैं, त प्लस आ, ठीक है। तो इसका परिवर्तन होगा, अथवा व्यंजन का मेल होने से, व्यंजन और स्वर का मेल होने से, व्यंजन के आगे किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो विकार या परिवर्तन, तो विकार आएगा और जो परिवर्तन होगा हमारा, वही हमारा व्यंजन संधि होगा। तो हमारा परिवर्तन क्या हुआ, हमारा परिवर्तन हुआ सदाचार। तो हमारा परिवर्तन क्या निकल के आया, आचार का सदाचार, हमारा त का परिवर्तन हुआ, यानी कि व्यंजन का परिवर्तन हुआ। किस चीज का परिवर्तन हुआ, व्यंजन का परिवर्तन हुआ। तो व्यंजन का परिवर्तन होने से हमारा क्या निकल के आया, सदाचार निकल के आया। चलिए अब ये देख लेते हैं कि कैसे हमारा जो त व्यंजन था उसको निकाल करके द हमारा कैसे आया, वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप लोगों ने वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन समझा होगा, तो स्पर्श व्यंजन का जो प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर से परिवर्तन करता है, तो ये स्पर्श व्यंजन का पहला अक्षर हो गया और ये स्पर्श व्यंजन का तीसरा अक्षर हो गया। तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन के पहले अक्षर जो होते हैं वो तीसरे अक्षर से बदले जाते हैं। अब चलिए हम लोग स्पर्श व्यंजन तो हमने समझ लिया है कि पहले अक्षर से तीसरा अक्षर वर्ग में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। अब चलिए विसर्ग व्यंजन देख लेते हैं। विसर्ग व्यंजन की परिभाषा देख लेंगे। विसर्ग व्यंजन की परिभाषा यानी कि विसर्ग संधि देख लेते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा, यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, क्या लिखा है, क्या हमारी परिभाषा है, क्या होगी, चलिए लिख लेते हैं। यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर अथवा
व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है, विकार या परिवर्तन आता है, उसे ही क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारा क्या हो गया? उदाहरण हम लोग ले लेते हैं अविकार। ये हमारा उदाहरण हो गया, जिसमें से हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी? यदि किसी विसर्ग के आगे, यानी कि ये विसर्ग है हमारा, इसके आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन, तो हमारा व्यंजन आया का मेल होने से विसर्ग, इन दोनों का मेल होने से जो इसमें जो परिवर्तन होगा उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। तो क्या हुआ? इसका परिवर्तन निकल के क्या आया हमारा? आविष्कार। हमारा ये परिवर्तन निकल के आया, आविष्कार। ठीक है, हमारा क्या परिभाषा थी? यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर, यानी कि ये जो विसर्ग हुआ इसके आगे क्या है हमारा? स्वर अथवा व्यंजन, ये दोनों का मेल होने से जो परिवर्तन निकल कर आएगा वो हमारा विसर्ग संधि होगा। चलिए अब हम लोग स्वर संधि के भेद और स्वर संधि जान लेते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद कौन से होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद, पहला तो हो गया दीर्घ संधि, उसके बाद हो गया हमारा गुण संधि, उसके बाद हो गया हमारा यड़ संधि, फिर वृद्धि संधि, उसके बाद अयादि संधि। हमारे ये जो हो गए ये स्वर संधि के भेद हो गए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हो गए। चलिए दीर्घ संधि देख लेते हैं सबसे पहले। तो उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं, संधि जो है, संधि इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा। संधि जो है वो संस्कृत भाषा का ही शब्द है। संधि जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। चलिए अब हम दीर्घ संधि देख लेते हैं। सबसे पहले स्वर संधि में से दीर्घ संधि देख लेते हैं। दीर्घ संधि का सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हमारी दीर्घ संधि में से, पहले हम दीर्घ संधि का अर्थ देख लेते हैं। अर्थ हमारा क्या होता है? बड़ा। हमारा अर्थ क्या हुआ? बड़ा होना। ठीक है, अब बड़ा होना यानी कि बड़ा का मतलब होता है बड़ी मात्रा। तो बड़ी मात्रा हमारी कौन सी थी? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये हमारी 3 बड़ी मात्रा थी जो दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है। और ये 3 हमारी हमने वर्णमाला में पढ़ा था, यही हमारे कौन थे? सजातीय थे, सजातीय स्वर थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसी के अंतर्गत एक वो आता है, री आता है, जो हमारे अपवाद में आएगा। ये अपवाद है हमारा, ये भी पूछ लेता है कई बार, लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं आता, लेकिन री अपवाद में आता है। चलिए अब हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। यदि 2 छोटे समान स्वर से मिल करके जो वर्ण निकल के आता है उसी को दीर्घ कहते हैं। कौन से 2 छोटे समान स्वर निकल करके जब दोनों आपस में अपना मेल बनाते हैं उसी को दीर्घ कहते हैं। चलिए जान लेते हैं उदाहरण द्वारा। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण हमने लिया, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हमारा दीप प्लस अवली, हमारा ये उदाहरण हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था? 2 छोटे स्वर, यानी कि 2 छोटे समान स्वर। तो दीप में हमारा अ आया और ये हमारा अ हुआ, तो ये मिलकर क्या दीर्घ बना? आ बना। ये हमारा दीर्घ बन गया, दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी कि बड़ी मात्रा वाले स्वर। तो हमारा ये दोनों छोटे समान स्वर निकल करके आ बड़ा निकल के आया, तो हमारा आ निकल के आया। तो हमारा परिवर्तन क्या हुआ? दीपावली।
ये हमारा परिवर्तन निकल के आया, तो ये हमारा दीर्घ स्वर होता है। याद रखिएगा, दीर्घ स्वर ऐसे तीन बड़े स्वर आएंगे जो होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ। ये हमारे सजातीय स्वर होते हैं वर्णमाला में, सजातीय स्वर होते हैं वर्णमाला में, हमारे सजातीय स्वर हो गए। और दीर्घ संधि का हमेशा उदाहरण देख लेंगे, दो छोटे समान स्वर, यानी कि दीप में से प में से अ निकला, अ इधर का आया, दोनों को जोड़ा, बड़ा आ निकल के आया, तो ये दोनों को जोड़ा तो दीप प्लस अवली का क्या बना, दीपावली। ये परिवर्तन निकल के आया। परिभाषा हमारी थी दो छोटे समान स्वर मिल करके जो दीर्घ बनाते हैं, यानी कि दो छोटे समान मिल करके दीर्घ बनाते हैं, उसी का जो परिवर्तन निकल के आता है उसी को दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हम लोग ने ले लिया। उदाहरण क्या लेंगे, चलिए, स्व प्लस अर्थी, हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा क्या निकल के आया, स्वार्थी। ट्रिक याद रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ट्रिक भी याद रखिएगा, लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए। शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, यदि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का बोध हो, तभी वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। शब्द वो दीर्घ स्वर का ट्रिक लिख लीजिए। शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर क्या निकल कर आए, दूसरे या तीसरे वर्ण पर अगर हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का बोध हो रहा हो, तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा दीर्घ संधि। हो रहा हो तो हमारा होगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, चलिए देख लेते हैं, कुछ उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अब पहला उदाहरण हमारा ये रहा। पहला उदाहरण हम आ और अ का लेते हैं। अ और आ का निकल करके आया आ। अब हम लोग उदाहरण ले लेते हैं आ और अ का। विद्या प्लस आलय, तो इसका क्या निकल करके आया, विद्यालय। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कोई, वार्ता प्लस लाप, इसका क्या निकल के आया, वार्ता लाप। ठीक है, इसका क्या निकल के आया, वार्तालाप। यानी कि यहां देख लीजिए, हम कोई और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ जो आ की मात्रा है, आ और आ के मेल से आ निकल करके आता है, आ निकल करके आता है, तो हमारा विद्यालय दीर्घ संधि होगा। अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं, बड़ी ई, दो छोटी ई की मात्रा का ले लेते हैं, बड़ी ई निकल करके आई। इसका उदाहरण ले लेते हैं कोई, जैसे कवि प्लस इंद्र, तो क्या बना, कवींद्र। अब कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मुनि प्लस इंद्र, तो क्या निकल करके आया, मुनीन्द्र। क्या निकल करके आया, मुनीन्द्र। दो छोटी ई को मतलब दो छोटी ई को मिल करके बड़ी ई निकल करके आती है, तो बड़ी ई हमारी यहाँ हो गई, तो क्या बना, कवि प्लस इंद्र का कवींद्र, मुनि प्लस इंद्र का मुनीन्द्र बना। चलिए अब हम दूसरा ले लेते हैं, ई प्लस बड़ी ई का क्या निकल करके आया, तो भी बड़ी ई निकल करके आएगा। इसका क्या होगा उदाहरण, हम लोग देख लेते हैं, प्रति प्लस ईक्षा, तो इसका क्या निकल करके आया, प्रतीक्षा। और कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हरि प्लस ई, हरि प्लस ईश, तो हमारा क्या निकल करके आया, हरीश। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कोई, बड़ी ई का ले लेते हैं, बड़ी ई प्लस बड़ी ई निकल करके आया, बड़ी ई। चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम लेंगे मही
प्लस इंद्र, क्या निकल के आया? महेंद्र। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे योगे प्लस इंद्र, इसका क्या निकल के आया? योगेंद्र, हमारा ये निकल करके आया। अब दूसरा उदाहरण है, जैसे हम लेंगे उ प्लस उ का क्या निकल करके आया? बड़ा उ निकल करके आया। तो हमारा बड़ा उ निकल करके क्या आया? चलिए उदाहरण क्या लेंगे हम, कोई ले लेते हैं, जैसे भानु प्लस उदय, तो इसका क्या निकल करके आया? भानुदय। ठीक है, छोटा उ और ये छोटा उ, तो ये दोनों को मिल करके बना बड़ा उ, तो भानुदय हुआ। ये छोटा उ प्लस छोटा उ, तो ये दोनों को मिल करके जो बड़ा उ बना, तो बड़ा उ हमारे यहाँ आया, तो क्या बना? भानुदय। ठीक है, अब दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे क्या ले लेते हैं? लघु प्लस उत्तम, तो लघु का लघुत्तम। ठीक है, तो यहाँ का छोटा उ प्लस यहाँ का छोटा उ निकल करके क्या बनेगा? बड़ा उ। तो क्या निकल करके बनेगा? देखिए, लघुत्तम। बड़ा उ की मात्रा यहाँ आ गई, तो हमारा ये होगा। चलिए अब कोई दूसरा ले लेते हैं, छोटा उ और बड़ा उ का ले लेते हैं। छोटा उ और बड़ा उ का भी निकल करके बड़ा उ ही आएगा। उदाहरण में क्या लेंगे? उदाहरण में चलिए ले लेते हैं लघु प्लस उर्मी, बड़ा उ यहाँ आया, तो छोटा उ यहाँ है, बड़ा उ यहाँ है। छोटा उ यहाँ है, बड़ा उ यहाँ है, इसका निकल करके बड़ा उ आया, तो देख लेते हैं कैसा बनता है। लघुर्मी, ये बना लघुर्मी। अब चलिए साधु, दूसरा लेंगे, साधु प्लस ऊर्जा, ये छोटा उ, ये वाला बड़ा उ निकल करके क्या बनेगा? बड़ा उ निकल करके बनेगा, तो क्या बनेगा? साधु, साधु ऊर्जा। ठीक है, साधु ऊर्जा। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं कोई, बड़ा उ इधर आएगा, बड़ा छोटा उ यहाँ पे निकल करके, तो भी बड़ा उ होगा, तो भी देख लेते हैं। चलिए कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, एक लिख लेंगे भू, ये बड़ा उ हो गया, और ये लेंगे उद्धार, तो यहाँ का जो बड़ा उ है और यहाँ का छोटा उ है, तो क्या बनेगा? देख लेते हैं, भुद्दार। ठीक है, ये निकल करके आया। चलिए दूसरा ले लेते हैं, बड़ा उ और बड़ा उ, क्या निकल करके बनेगा? बड़ा उ। चलिए इसका देख लेते हैं, सरयू। ठीक है, सरयू और सरयू प्लस उर्मी ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो बड़ा उ है और ये वाला बड़ा उ, दोनों का मिल करके क्या बना था? बड़ा उ बना था, तो बड़ा उ निकल के क्या बनेगा? सरयुर्मी। ठीक है, अब कोई एक और उदाहरण ले लेते हैं, भू प्लस ऊष्मा, इसका निकल करके क्या बना? भूष्मा, ये निकल करके बना। इसका कैसे होगा? बड़ा उ यहाँ पे निकला था, बड़ा उ हमारे यहाँ निकला था, और इसका जो है बड़ा उ निकला था, दोनों को मिला के, तो भूष्मा। ठीक है, अब हम एक अपवाद पढ़ लेते हैं, जो हमारा अपवाद था। अपवाद हमारा क्या था? री था, री हमारा अपवाद था, तो अपवाद में एक री का ले लेते हैं। री हमारा एक री प्लस री का बना क्या? री। अब इसका देख लेते हैं, होत्र प्लस रिकार। ठीक है, होत्रकार, क्या बना? होत्रकार। अब एक और ले लेते हैं, पितृ प्लस ऋण, क्या निकल के बनेगा? पितृण, क्या बनेगा? पितृण। ये हमारा अपवाद था। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आज की क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कराया था वर्णमाला। अगर आपको वर्णमाला नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ एक बार जाकर के वीडियो देखिए, मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है। वर्णमाला अगर आप समझेंगे तभी आपको संधि समझ में आएगी, तभी आप संधि का विच्छेद करना जान पाएंगे। आज की क्लास में हमने संधि पढ़ी थी, अब हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे संधि को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।